आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मैं रियल एस्टेट के प्रोफेशन में हूँ। पंजाबी में तो हम यही बोलते हैं, दलाली कर रहे हैं। मेरे फैमिली मेम्बर्स तो कहते थे कि तेरी शादी कैसे होगी, तेरे को लड़की कौन देगा। मेरी वाइफ की हमेशा मेरे साथ यही कंप्लेंट रहती है। शी टेल्स मी कि यार मेरी शादी को 15 साल हुए हैं और हम 7 घर बदल चुके हैं। लोग यूट्यूब पे एडवाइस करते हैं कि घर मत खरीदो, पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ। उनका ब्रांड एम्बेसडर था निखिल कामत, आज उसने भी घर खरीद लिया। पॉन्जी स्कीम, आप अपना कुछ पैसा बचाने के चक्कर में अपनी पूरी की पूरी रकम गवा। आई थिंक ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम किसी भी बिजनेस में, किसी भी इंडस्ट्री में इग्नोर नहीं कर सकते। बट रियल एस्टेट में ये दोनों चीज़ें हाईली इग्नोर्ड है और मिसिंग है, और मिसिंग, ज़बरदस्त मिसिंग है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रियल बेटर पॉडकास्ट। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट इन द रेजिडेंशियल मार्केट एंड ही इज़ अ डायरेक्टर विद अ ग्लोबल ब्रांड कॉल्ड केलर विलियम्स। इनका नाम है साहिल कपूर। हाय साहिल जी, वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। लाइकवाइज इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू साहिल जी। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? आप रियल एस्टेट में कैसे एंटर करे? कितना साल हो गए आपको? वी वांट टू नो एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट। सो आई थिंक बालों से तो लगता है कि 50-60 साल हो गए हैं, बट इतने नहीं हुए। थोड़े से कम है उससे। बट आई एम अ स्मॉल टाउन बॉय। ओके। मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ। दैट्स वेयर आई वॉज born and raised. ओके। Till my graduation I was there. And then for my higher studies, for my post grad, मैं दिल्ली NCR में मूव हुआ। बट रियल एस्टेट से नाता थोड़ा सा उससे पुराना है। 1983, आई वॉज नॉट बॉर्न देन। मेरे फादर ने और मेरे अंकल्स ने दिल्ली में DDA के प्लॉट्स खरीदे थे रोहिणी में। ओके। और ग्रोइंग अप वो सुनता रहता था कि इतने का बुक कराया था, आज इतने का हो गया है। तो हमने उस टाइम पे वो 4 प्लॉट DDA की ऑप्शन में रोहिणी में लिए थे। उस टाइम आप अमृतसर में ही उस थे? टाइम पे मैं अमृतसर में था, उस टाइम पे मैं स्कूल में था, कॉलेज में था। तो वो स्टोरीज सुनते थे घर में कि इतना प्राइस बढ़ चुका है, इतने का हो चुका है। तो मुझे लगता था, मैंने कहा ये तो अच्छी ऑप्शन है, ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज आप एक 10 रुपए की चीज़ लो, वो चीज़ कभी 50 की हो गई, अब 100 की हो गई, अब 200 की हो गई, अब 500 की हो गई है। तो ये तो अच्छा बिजनेस है। बिना कुछ करे बिना कुछ करे। आपने पैसा लगाया है करेक्ट। और वो आपका ग्रो करता जा रहा है। बिकॉज नॉर्मली तो हम यही देखते हैं ना कि कोई चीज़ खरीदते हैं, गाड़ी लेते हैं, वो डिप्रिशिएट होती है, चीज़ें लेते हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। Yeah. ऐसी ही कोई चीज़ जिसमें आपने पैसा लगाया, आप अपनी नॉर्मल रूटीन में, दिनचर्या में काम कर रहे हैं और वो पैसा बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, आपकी वेल्थ बन रही है। तो तब से रियल एस्टेट हमेशा से फैसिनेट करता था मुझे। ओके। एंड फॉर्चुनेटली कैंपस प्लेसमेंट हुई और एक रियल एस्टेट कंपनी में ही आई लैंडेड अप। अच्छा। एंड टिल डेट आई फील आई बिलोंग हेयर। अच्छा। एंड जब तक आई थिंक काम कर रहे हैं वो रियल एस्टेट ही रहेगा। मज़ा आता है मुझे इस इंडस्ट्री में, मज़ा आता है ऐसा काम करके जिसमें आप एक बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, उस बेसिक नीड में हम इन्वॉल्व हैं। और आई थिंक ये वो नीड है, बेसिक नीड, क्योंकि रोटी सबको मिल जाती है। आई मीन आई कम फ्रॉम अ सिटी ऑफ अमृतसर। खाना तो वहाँ पे सबको मिल जाता है, गोल्डन टेम्पल में आप जाइए, लंगर खाइए, कुछ नहीं भी करते तो भी आपको खाना मिल जाएगा, कपड़े भी सब पहन ही लेते हैं। Yeah. बट मकान, मकान हर कोई इंडिया में अभी, हमारी अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। मकान आज भी वो लोग खरीद पा रहे हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो अच्छा लगता है उस एक इनिशिएटिव का पार्ट होना, कि हम एक लोगों का लाइफ का सपना है अपना घर लेना, उस सपने को पूरा करने में कुछ ना कुछ हिस्सा हम भी दे रहे हैं। तो मज़ा आता है उस इंडस्ट्री में काम करके। हाँ, और मेरे को ये अच्छा लगता है कि रियल एस्टेट में जिन क्लाइंटेल के साथ हम डील करते हैं ना, उनको हम एक तो हेल्प कर रहे हैं और दूसरा दे आर सक्सेसफुल पीपल। गुड़गांव जैसी सिटी में जितने भी लोग आते हैं दे आर सुपर सक्सेसफुल पीपल, उनसे सीखने को भी मिलता है, एक नेटवर्क भी हमारा बनता है, एक हमें एक ब्रॉडर
मार्केट में क्या चल रहा है, दूसरी इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, वो सब भी बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक है। मतलब आज एक आदमी खींचतान के पैसा नहीं भी है तो महंगी गाड़ी भी खरीद सकता है। आज खींचतान के पैसा नहीं भी है तो एक 5 स्टार में खाना खा सकता है, राइट, एक महंगे कपड़े डाल सकता है। या बट आदमी खींचतान के एक महंगी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपकी रियल वेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। कुछ लाइफ में डेफिनेटली अगर आपने अचीव किया है, और वो अचीवमेंट ये भी हो सकती है यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बट यस, तो ही आप रियल एस्टेट खरीद सकते हैं। तो यू डीलिंग विद पीपल हु हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ, दैट्स द गुड पार्ट, एंड स्पेशली इन अ सिटी लाइक गुड़गांव जहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस आर गोइंग स्काई हाई। जो हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने गुड़गांव से स्टार्ट किया, हमें गुड़गांव से बाहर जाने में भी डर लगता था। हमें ऐसे लगता था कि अगर हम दिल्ली ऑफिस खोलेंगे या नोएडा ऑफिस खोलेंगे तो उसको कौन संभालेगा। करेक्ट, बिकॉज हमने बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से बिजनेस किया था रियल एस्टेट में। करेक्ट। आई थिंक ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम किसी भी बिजनेस में, किसी भी इंडस्ट्री में इग्नोर नहीं कर सकते, बट रियल एस्टेट में ये दोनों चीज़ें हाईली इग्नोर्ड है और मिसिंग है, और मिसिंग है। ज़बरदस्त मिसिंग है। ना हमारा कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग है रियल एस्टेट में, ना हमारी कोई स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है रियल एस्टेट में जो हमारे एजेंट्स, डेवलपर्स यूज़ करते हैं। या इन दोनों चीज़ों पे केलर विलियम्स ने पिछले 40 साल में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, और उस ट्रेनिंग को हमने अपने एजेंट्स के लिए, अपनी टीम के लिए यूज़ किया। सी, जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बोला, ग्लोबल रियल एस्टेट इज सेम। हमारी मार्केट डिफरेंट हो सकती है, हमारे रंग डिफरेंट हो सकते हैं, हमारे प्रॉपर्टी के प्राइसेस डिफरेंट हो सकते हैं, बट जब आदमी एक घर लेने जाता है ना तो उसकी नीड्स, एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशन सेम है। सेम है। आज जो एक्सपेक्टेशन एक यूएस में बैठे आदमी की अपने एजेंट से होगी या अपने डेवलपर से होगी, ऐसी ही एक्सपेक्टेशन एक गुड़गांव में बैठे आदमी की अपने डेवलपर से और अपने एजेंट से, आई एग्री। कि मेरे को एक अच्छा घर दिलाओ, मुझे अच्छी गाइडेंस दो, या राइट, मुझे अच्छी कंसल्टेशन दो, और ऐसा नहीं कि बेचने से पहले मेरे साथ रहो, बेचने के बाद भी मुझे after हेल्प करो, sales. सपोर्ट करो, गाइड करो। और अगर मुझे एग्जिट करना है मुझे वो भी दिलवाओ, मुझे री इन्वेस्ट करना है मुझे वो भी दिलवाओ। एग्री। तो एक्सपेक्टेशंस ग्लोबली सबकी सेम है, तो कुछ डिफरेंट नहीं है ऐसा यूएस में। हाँ, वहाँ के लोग ट्रेनिंग में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, राइट, पर्सनल प्रमोशन पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, और एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री वहाँ पे मानी जाती है रियल एस्टेट ब्रोकरेज। इंडिया में जब मैंने ये बिज़नेस एंटर किया था 2009 में, तो बिल्कुल भी प्रोफेशनली हम काम नहीं कर रहे थे, अनऑर्गेनाइज्ड। क्लासिफाइड पे डिपेंडेंट बिजनेस था, राइट। हमारे को बोला भी दलाल जाता था। I mean, a lot of my family members, they were not happy that I am into a real estate brokerage business because कोई IT में है, कोई हॉस्पिटैलिटी में है, कोई मेडिकल में है, और मैं रियल एस्टेट के प्रोफेशन में हूँ। पंजाबी में तो हम यही बोलते हैं, दलाली कर रहे हैं। मेरे फैमिली मेम्बर्स तो कहते थे कि तेरी शादी कैसे होगी, तेरे को लड़की कौन देगा, वाई आर यू गेटिंग इनटू रियल एस्टेट, MBA करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, वाई रियल एस्टेट। करेक्ट। तो उस टाइम वही हाल था। बट आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड। मैनी। आज we are in a respectable profession. People have realized that this is the most important decision of our life. मैं बहुत strongly मानता हूँ 2 डिसीजन है लाइफ में जो आपकी लाइफ को completely 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। एक है आपकी शादी, राइट, और दूसरा है आपका रियल एस्टेट परचेज। एग्री। चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, चाहे वो एंड यूज के लिए हो, रियल एस्टेट परचेज और आपका शादी, ये दोनों डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और फाइनेंशियली भी इंपॉर्टेंट है, इमोशनली भी इंपॉर्टेंट है, और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एग्री। अगर छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज साउथ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में हैं जिनके शायद फादर ने, ग्रैंडफादर ने किसी भले टाइम पे डिसीजन लिया था एक अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी लेने का दिल्ली में। आज अगर उनके बिजनेसेस नहीं भी चल रहे, वो अनफॉर्चुनेटली अपने बिजनेसेस में सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए, उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ ने बचा लिया। आई एग्री। उनको वो 40-50 साल पुराना डिसीजन उनके फादर का, ग्रैंडफादर का, उस डिसीजन ने उनकी और उनकी फैमिली को बचा लिया, और आने वाली कई जनरेशन्स को बचा लिया। आने वाली कई जनरेशन्स को बचा लिया। मैंने तो ऐसा देखा है कि लाइफ में उन्होंने एक अच्छा डिसीजन भी लिया
और अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट में उन्होंने 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में 4 बेडरूम खरीद लिया। Correct. ठीक है, बैंक लोन ले लिया इजीली और किस्तें से धीरे धीरे पे कर रहे हैं। उनके सारे बिजनेस में लॉसेस हो गए, पर्सनल लॉसेस हो गए, सब कुछ होने के बाद भी आज वो 4 बेडरूम 15 करोड़ का है। करेक्ट। तो आपने लाइफ में जितने गलत काम भी करे वो भी सब आपको ओके हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी वैल्यू जितनी है। करेक्ट। आज वो 15 करोड़ का 4 बेडरूम बेचते हैं, उनके अपने सारे लॉसेस वो क्लियर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। इसीलिए कई बार जब मैं एक ये यूट्यूब पे पॉडकास्ट वगैरह सुनता हूँ, कई बार फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आते हैं कि घर नहीं लेना चाहिए। ये सब बातें इतनी मुझे बकवास लगती हैं। हम इंडिया में हैं, हाँ, हम इंडिया में हैं जहाँ पे हमारी सोशल सिक्योरिटी के नाम पे हमें सरकार से ना के बराबर चीज़ें मिल रही हैं। हमारी एक ही सोशल सिक्योरिटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है हमारा घर। आई एग्री। इससे इम्पॉर्टेंट एसेट ना मैं कभी ओन कर सकता हूँ, ना मैं कभी करूँगा। ये वो जगह है जहाँ पे मेरे को एक इमोशनल पीस मिलता है, जहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है के बाद ये लोगों ने भली भांति रियलाइज़ किया बिल्कुल कि घर से बेटर इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं। मतलब वो लोग जो कहते थे नहीं किराए पे ले लेते हैं, इट मेक्स फाइनेंशियल सेंस, बट दुनिया में हर चीज़ डज नॉट हैव टू मेक ओनली फाइनेंशियल सेंस. There are things other than financial sense as well. Although, I mean, home buying makes absolute financial sense also, Yeah, but there are so many other advantages it comes with. yeah. एक इमोशनल पीस जो हमारे को अपने खुद के घर में आता है, एक जो सुकून खुद के घर में आता है, वो शायद कहीं नहीं मिल सकता. लोग YouTube पे एडवाइस करते हैं कि घर मत खरीदो, पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आती है। बट जो उनका ब्रांड एम्बेसडर था निखिल कामत, आज उसने भी घर खरीद लिया है। करेक्ट. अभी उन्होंने भी पॉडकास्ट में बोला है कि उन्होंने भी फाइनली घर खरीद लिया है, सारे इंडिया को सलाह दे के कि घर मत खरीदो, बट फाइनली उन्होंने भी घर खरीद लिया है। तो आपका क्या व्यू है, घर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? यू टच्ड अपॉन दैट पॉइंट, बट उसको थोड़ा सा और क्लियर करो। आई थिंक निखिल कामत जी ने लोगों को शुरुआत में ये बताया कि घर नहीं खरीदना चाहिए, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी प्रॉपर्टीज़ में शायद वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं. मे बी। राइट. तो हाफ इंफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज बैड. या आज वो जिस पोजीशन पे बैठे हैं, जिस वेल्थ पे वो बैठे हैं, जो वेल्थ उन्होंने क्रिएट कर ली है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ऐसी बातें बोल सकते हैं. या बट वो बातें इंडिया की 99.9% लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है. ओह अच्छा। आज जो आदमी एक स्ट्रगल करके अपना करियर बना रहा है, राइट, एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, वो एक सुपर अल्ट्रा HNI कैटेगरी का पार्ट नहीं है, उनके लिए तो घर खरीदना इज अ मस्ट. या एग्री। राइट. आप के पास अगर घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पे आपके पास क्या है? आज भगवान नहीं करे आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली के लिए सिक्योरिटी क्या है? आज आप अपने बच्चों के लिए क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं? कौन सा ऐसा एसेट छोड़ के जा रहे हैं जो बढ़ता रहेगा अपने आप बिना कुछ काम किए? और रियल एस्टेट ना, हमेशा मैं लोगों को बताता हूँ, इसको सोचो एज अ रेनी डे के लिए, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब रियल एस्टेट आपको काम आएगा। करेक्ट. आज दिल्ली के अंदर या गुड़गांव के अंदर अगर आपने कभी भी एक मकान बना लिया और एक दुकान बना ली ना, तो यू आर सॉर्टेड। करेक्ट. आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी सॉर्टेड है, क्योंकि वो एक मकान और एक दुकान ही कहीं 10-15-20 करोड़ का हो जाता है। करेक्ट. तो आपने तो एक नेटवर्थ क्रिएट कर ली विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग। और आई थिंक जिन लोगों ने इस तरीके के एडवाइजेस को सुन के अपना रियल एस्टेट बाइंग डिसीजन पोस्टपोन किया, दे वुड हैव रियलाइज गुड़गांव की मार्केट को देखते हुए कि कितना उन्होंने अपना नुकसान करा लिया. बहुत नुकसान करा लिया। सी गुड़गांव की मार्केट आप और मैं क्लोजली देख रहे हैं, स्पेशली के बाद 2020 और 2024 इन 4 साल में हम लाइव एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स के जो 2x, और आई हैव अ प्रोजेक्ट जो ऑलमोस्ट 3x तक भी अप्रिशिएट कर गया. बिल्कुल। वो प्रॉपर्टी जो कोविड से इमीडिएटली पहले 8-8.5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट पे अवेलेबल थी, आज वो डिलीवरी के टाइम पे 24,000-25,000 रुपये स्क्वायर फीट पे अवेलेबल है. बिल्कुल। अब मुझे बताइए, ये जो 4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जो आज आप देंगे इस प्रॉपर्टी का, 4 साल में आपने वो 4 करोड़ रुपए बनाया? द आंसर इज नो.
सी स्टॉक मार्केट में भी पैसे तो बना ही लिए होंगे। अगर रियल एस्टेट डबल हुआ है तो स्टॉक मार्केट ने भी अच्छी रिटर्न दी है। बट निखिल कामत ने खुद बोला है दैट इज़ लाइक अ पेपर एसेट। ठीक है, करेक्ट। मेरा ये मानना है कि रिटर्न तो आपको मिल जाएगी, बट क्या आपके पास एक फिजिकल एसेट है या आपने सारे पेपर एसेट्स ही इकट्ठे कर रखे हैं? करेक्ट। वो जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी शायद उस दिन रियलाइज़ होता है कि यार मेरे पास रियल एसेट कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली। जैसे 2008 का क्रैश आया था, उस दिन जिन लोगों के पास भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने एक दिन में अपना 60% 70% पोर्टफोलियो डाउन होते हुए भी देखा है। करेक्ट। वो रियल एस्टेट में इंडिया में ऐसा कभी भी नहीं होता। सी इंडिया की मेजर सिटीज़ में जब आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, और आई थिंक जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है वो लोग अपने आसपास भी जब ध्यान देंगे, 10 में से 9 लोगों के पैसे अप्रिशिएट ही हुए हैं। या राइट। विज़ावी अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, बहुत डीप इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप फ्लूक नहीं कर सकते वहाँ पे। रियल एस्टेट में तो आप कई बार अगर अंधाधुंध भी पैसा लगा लो ना, हो सकता है कि आप प्रॉफिट कमा के ही निकलोगे। फ्लूक भी चल जाए फ्लूक भी शायद। चल जाता है। वही 10 में से 9 लोग पैसा कमाते हैं। बट एज पर द ट्रेंड्स स्टॉक मार्केट में इंडिया में स्पेशली आज के टाइम पे मुझे लगता है कि 10 में से 8 लोग पैसा गंवाते हैं। बिल्कुल, आई हम एग्री। स्टोरीज शायद उन 2 लोगों की सुनते हैं जो पैसा कमा रहे हैं, बट वो स्टोरीज कोई नहीं बताता जो 8 लोग पैसा गंवा के बैठे हैं, जो अपना नुकसान करा के बैठे हैं। आई मैं एग्री। ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट ख़राब है, बट स्टॉक मार्केट की नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा डीप होनी चाहिए टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। रियल एस्टेट में यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट। राइट। आप एक अच्छे डेवलपर की प्रॉपर्टी लीजिए, अच्छी लोकेशन में लीजिए, यू आर बाउंड टू मेक मनी ऑन दैट एसेट फॉर श्योर। यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट फॉर दैट। स्टॉक मार्केट में मुझे क्या लगता है, मेरा पर्सनल मे बी ऑब्जर्वेशन है कि देर आर बिग प्लेयर्स, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनके साथ आप मे बी compete कर रहे हो। करेक्ट। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता। जो बड़े प्लेयर स्टॉक मार्केट में बैठे हैं वो एक ही दिन में मार्केट उठा भी सकते हैं, एक ही दिन में मार्केट गिरा भी सकते हैं। उनके करेक्ट। पास वो पावर है, उनके पास वो टेक है, वो पैसा है। बट रियल एस्टेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो एक दिन में प्रॉपर्टी को उठा दे या गिरा दे। तो वो एक्चुअल डिमांड और सप्लाई पे चलती है। Correct. एंड स्टॉक मार्केट में तो कई बार आप आर्टिफिशियल डिमांड और सप्लाई भी क्रिएट कर लेते हो। सी स्टॉक मार्केट में बिहाइंड द सीन्स वो चीज़ें हो रही हैं जो आपकी और मेरी समझ से भी बाहर है। या किस रीज़न से स्टॉक अप जा रहा है, किस रीज़न से स्टॉक नीचे जा रहा है। बट रियल एस्टेट में जो चीज़ें हो रही हैं वो एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हैं। हाँ, और सबका पैसा लगा हुआ है उसमें। सबका पैसा लगा हुआ है। स्टॉक मार्केट में जो आजकल एल्गो ट्रेडिंग चल रही है, आप एक एल्गोरिदम के साथ compete कर रहे हो, करेक्ट। जिसमें इट इज़ ऑलवेज अ लूज लूज सिचुएशन। सी जब तक स्टॉक मार्केट में हमें पता लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पे पैसा लगाना चाहिए, लोग उस टाइम तक उस स्टॉक पे पैसा बना के निकल भी चुके निकल होते हैं। चुके होते हैं। हम उस टाइम पे एंटर करते हैं जब वो स्टॉक ऑलरेडी अपनी पीक पे पहुंच गया, Yeah. बिकॉज तब तक इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है। उन लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है। करेक्ट। तो अगर आपको एक फर्स्ट टाइम होम बायर को कुछ एडवाइस देनी हो, मैंने देखा है यू हैव मैनी एडवाइसेस, बट एक या दो अच्छी एडवाइस फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए क्या होगी? एक ना अंग्रेजी में कहावत है, डोंट बी पेनी वाइज पाउंड फुलिश। मतलब कि ये नहीं कि आप अपना कुछ पैसा बचाने के चक्कर में अपनी पूरी की पूरी रकम गवा दो, पूरी पूंजी को रिस्क पे लगा पूरी दो। पूंजी को रिस्क पे लगा दो। तो ये पॉन्जी स्कीम जो स्कीम्स ऑफर होती हैं तो उनको डीपली स्टडी करो। Yeah. सी सबसे इजी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में तब रहती है, एक अच्छे क्रेडिबल डेवलपर के साथ काम करो, एक अच्छी लोकेशन में इन्वेस्ट करो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट 10, 15, 20%, 25% महंगी ही क्यों ना महंगी हो। हो। राइट। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा प्लंज ले लो। राइट। रादर देन गोइंग विद a category C location with a category B or C developer, go with a good developer, go for a good location, maybe at a slightly higher price. You know that you will have a peaceful sleep, you know that your property is safe, you know that you will get a possession. आप पिछले 10 साल में, अच्छी बात सबसे ये है, आप 10 से 12 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, a lot of corporates
a lot of big business houses, Yeah. they have come into direct real estate. Yeah. जब हमने सबने काम शुरू किया था तब ऐसा नहीं था, नहीं था, राइट? छोटे बिल्डर्स होते थे, Exactly. लोकल बिल्डर्स होते थे। करेक्ट। सी आज अगर हम बात करें तो अदानी भी रियल एस्टेट में आ गए, बिरला भी रियल एस्टेट में आ गया, महिंद्रा भी रियल एस्टेट में सारे आ बड़े गया, आ गए अब तो। हीरो भी रियल एस्टेट में आ गया, Yeah. मैक्स भी रियल एस्टेट में आ रिलायंस गया। आ गया। करेक्ट। सो गुड business houses, respected business houses, listed players, Yeah. corporates, they've come into front face real estate. So the whole development business is slowly getting organized Yeah. already. So आज हमारे पास option है, हमारे पास choice है that I can go with a listed, branded, credible, reputed, organized player. Right? ये already एक change पिछले 10-12 साल में हमने देखा है, देखा। ऑलरेडी रियल एस्टेट में आ गए। हाँ। और आई थिंक जो डेटा भी हम देख रहे हैं, यही वो 10-12 प्लेयर्स हैं जो लिटरली मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं और मार्केट में माल बेच रहे हैं। तो रेरा आने के बाद जितने भी छोटे वाले थे, या तो वो खुद ही अपना बिजनेस बंद करके चले गए, या इस टाइम काफ़ी सारे अब कोर्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं। करेक्ट। बड़े कॉर्पोरेट सारे आ चुके हैं। तो आपकी एडवाइस ये है कि अच्छे बिल्डर का माल लो, अच्छी लोकेशन का माल लो, एंड मैं उसमें बस एक चीज़ ऐड करूँगा कि अगर रेडी टू मूव इन हो तो और अच्छा है। करेक्ट। अगर आप अपने आंखों के सामने बनी हुई चीज़ ले रहे हो तो आप और सेफ हो, या फिर जो बिल्कुल रेडी होने वाली है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर अ फर्स्ट टाइम होम बायर। थोड़ा सा मैं इसमें मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से गुड़गांव, नोएडा, बॉम्बे ये मार्केट्स ट्रेंड कर रही हैं पिछले कुछ सालों से, एक फर्स्ट टाइम होम बायर ना ये गलती ज़रूर करता है कि हम रेडी प्रॉपर्टी के टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं। ओके। तब तक प्रॉपर्टी का प्राइस जो कि शायद एक 10,000 रुपये स्क्वायर फीट लॉन्च प्राइस था, वो ऑलरेडी 22-23-24,000 रुपये स्क्वायर फीट पहुंच चुका है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर 4 साल में प्रॉपर्टी बन के आपको मिल रही है, या 4.5 साल में, या 5 साल में मिल रही है, आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है कि जब लॉन्च पे ये प्रॉपर्टी 10,000 की थी और आज पोजेशन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे ये प्रॉपर्टी 22 या 23,000 की है, वो 12,000 का जो डिफरेंशियल है, क्या आपने इन 4 सालों में इतना सरप्लस पैसा कमाया है? नहीं, बिल्कुल। अगर आपने नहीं कमाया, देन ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट प्राइस। ओके। सी व्हाई डू वी लेट द इन्वेस्टर्स मेक ऑल द मनी? आज एज एन एंड यूजर आई शुड ऑलवेज बुक माई प्रॉपर्टी एट द फर्स्ट प्राइस। गुड़गांव जैसी लोकेशन में वो लोग जिन्होंने लॉन्च पे एक पहले प्राइस पे प्रॉपर्टी बुक की है, they are the ones who have made the maximum amount of money. But प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है, उस टाइम पे मैक्सिमम वो लोग प्रॉपर्टी लेते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा बड़ा होता है, जो कि इन्वेस्टर्स जिनको हम बोलते हैं। एंड यूजर्स आते हैं लास्ट में, जब उस प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऑलरेडी एक लेवल तक अप्रिशिएट हो गए होते हैं, क्रीम सारी निकल चुकी तब तक क्रीम सारी निकल चुकी होती है। वो मलाई ऊपर से आपके इन्वेस्टर्स ले जाते हैं और मेरे लिए दूध रह जाता है। बट उसमें रिस्क भी होता है। एब्सोल्युटली। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में क्योंकि मैं जब क्लाइंट से कई बारी बात करता हूँ तो उनके वो कहते हैं, यार हमने इतनी बारी हाथ जला लिए हैं अपने कि अब हम अंडर कंस्ट्रक्शन में लेने से डरते हैं। एब्सोल्युटली। ऑल्दो रेरा आने के बाद आई फील मार्केट काफ़ी चेंज हुई है, बट डू यू थिंक देयर इज एनी रिस्क इन अंडर कंस्ट्रक्शन? इसीलिए मैंने आपको बोला ना, क्रेडिबल डेवलपर, रिप्यूटेड डेवलपर, लिस्टेड डेवलपर। अपने रिस्क को मिटिगेट करो, अपने रिस्क को मिनिमाइज करो। रिस्क ज़रूर है, अगर मेरा डेवलपर का प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, डेवलपर का बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, डेवलपर के फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। सी रियल एस्टेट डेवलपर ऑलवेज हैव टू बी डीप पॉकेटेड। आज अगर आप एक 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपके पास 1,000 करोड़ नहीं है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, आई डोंट थिंक यू हैव द राइट टू डेवलप दैट प्रॉपर्टी। बट ये प्रॉब्लम उन बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ ख़त्म हो जाती है, Correct. क्योंकि उनकी पॉकेट्स भी डीप हैं और उनको बैंक से लोन भी इजीली मिल जाते हैं। और प्लस उनके लिए उनकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एग्री। सी आज अगर अदानी कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, एग्जांपल अदानी का ले रहा हूँ, बहुत अलग बाकी डेवलपर्स भी हैं, डीएलएफ का नाम ले लो आप, बिरला का नाम ले लो, महिंद्रा का नाम ले लो, मैक्स का नाम ले लो, ये लोग बहुत बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स हैं। इनके लिए वो 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ का प्रोडक्ट वो ना बने
तो उनकी इमेज के लिए बहुत बड़ा डेंट है विच दे कैन नॉट अफोर्ड, दे कांट अफोर्ड। दे कांट अफोर्ड दैट डेंट। अगर उनको लॉस भी हो जाए प्रोजेक्ट में तो वो उनको ओके है, बट इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। जैसे एक मैं इरफान रजाक जो प्रेस्टीज के ओनर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन साउथ, नाउ कमिंग टू दिल्ली एनसीआर एज वेल, वो ये चीज़ बोल रहे थे कि हर प्रोजेक्ट में हम पैसा नहीं बनाते, या हर प्रोजेक्ट पैसे के लिए नहीं होता, कई प्रोजेक्ट हमें इसलिए ख़त्म करना है, अच्छा बनाना है, डिलीवर करना है, ताकि हमारी एक रेपुटेशन जो हमने इतने सालों से बनाई है वो इंटैक्ट रहे। या उन रेपुटेशन में उनकी डेंट नहीं आ सकता, I agree. बिकॉज वन बैड प्रोजेक्ट राइट कैन एक्चुअली पुट योर रेपुटेशन एट स्टेक। इसीलिए एक अच्छे डेवलपर के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ऑल्सो इज अ नो रिस्क प्रोपोजिशन। तो अभी हमने गुड़गांव की मार्केट की बात करी, आपको नेक्स्ट 4 to 5 years कैसे लग रहे हैं? व्हाट चेंजेस डू यू थिंक आर कमिंग? क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट का प्रोजेक्शंस देखें तो दे आर प्रोजेक्टिंग कि रियल एस्टेट मार्केट बाय 2030 विल टच $1 ट्रिलियन, जो अभी खाली 450 बिलियन पे है। तो वो तो काफ़ी अच्छा रोज़ी पिक्चर लग रही है, बट ऑन अ ग्राउंड लेवल आपको क्या लग रहा है नेक्स्ट 4 to 5 years कैसे जाने वाले हैं रियल एस्टेट के लिए? सी मैं अभी अपना आंसर गुड़गांव मार्केट पे थोड़ा सा लिमिटेड रखता हूँ। सी गुड़गांव में कौन शिफ्ट हो रहा है, कौन प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कौन आ रहा है? दिल्ली में ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोग हैं। अच्छा। आज हम दिल्ली की जब पॉपुलेशन की बात करते हैं, दिल्ली के जब एरियाज़ की बात करते हैं, आज हम बेस्ट ऑफ पॉशेस्ट लोकेलिटीज़ में चले जाइए, आप ग्रेटर कैलाश चले जाइए, आप डिफेंस कॉलोनी चले जाइए, आप वेस्ट दिल्ली में पंजाबी बाग चले जाइए, इन एरियाज़ में द लिविंग स्टैंडर्ड्स, आई एम नॉट अगेंस्ट दिल्ली बट दे आर डिटीरियोरेटिंग, गेटिंग बिलो पार। गाड़ी की पार्किंग इज़ अ प्रॉब्लम, ड्राइविंग इज़ अ प्रॉब्लम, ट्रैफिक इज़ अ प्रॉब्लम, सोशल एमिनिटीज़ इज़ अ प्रॉब्लम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ कई बारी चैलेंज, पानी की प्रॉब्लम है। बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और दिल्ली में एक लिमिटेड लैंड है, Yeah. कितनी वर्टिकल डेवलपमेंट कर लोगे? Yeah. तो वो लोग जो दिल्ली के 2.5-3 करोड़ लोग हैं, आज अगर उनको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए अपनी और अपनी फैमिली के लिए, बेटर एजुकेशन चाहिए, बड़े घर चाहिए, विद फैसिलिटीज़ चाहिए, ग्रीन एरियाज चाहिए, पार्क्स चाहिए, राइट, क्लब हाउसेस चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, अपने बच्चों के लिए एक इजी एक्सेस टू प्ले एरियाज चाहिए, तो उनको गुड़गांव में मूव होना ही पड़ेगा। आज मैक्सिमम डिमांड जो कोई भी डेवलपर केटर कर रहा है या हमारी जैसे ब्रोकरेज कम्युनिटीज केटर कर रही हैं, वो डिमांड दिल्ली से ही आ रही। ओके। दिल्ली से ही लोग हैं जो शिफ्ट हो रहे हैं गुड़गांव में, और दिल्ली में अभी इतना स्कोप है, इतना स्कोप है। गुड़गांव आई फील इज नॉट living on artificial demand. We are living on real demand. Now it's real demand. It's not like 2011-12 जब artificial investor demand होती थी. Now it is real demand. It is real demand. And I see बहुत सारी डिमांड अब थोड़े से छोटे शहरों से भी आ रही है। Absolutely. अगर हम रोहतक की बात करें, हम भिवाड़ी रिवाड़ी की बात करें, सोनीपत, पानीपत, वहाँ से भी काफ़ी पैसा गुड़गांव की तरफ आ रहा है। सी गुड़गांव में आज दिल्ली से तो पैसा लग ही रहा है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला, छोटे शहरों से बहुत पैसा लग रहा है। सी आज जैसा मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई थी, मेरे फादर ने 1980s में दिल्ली में प्रॉपर्टी ली थी, तो उस टाइम पे उनकी एक माइंडसेट था कि यार दिल्ली में प्रॉपर्टी बहुत बढ़ेगी, एक विजन था। तो आज वो सोशल मीडिया के चलते लोगों को समझ में आ रहा है कि यार मैं आज सोनीपत में बैठा हूँ, पानीपत में बैठा हूँ, करनाल में बैठा हूँ, या मैं हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में बैठा हूँ, तो दिल्ली में, गुड़गांव में पैसा लगा के मैं एक अलग से अपनी इनकम और वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ। और आज मुझे लगता है कि एक छोटे शहर में कोई भी फैमिली है जिनके पास एक एक्स्ट्रा वेल्थ है, उनके लिए एक एस्पिरेशनल परचेज है कि एक दिल्ली में अपना घर होना चाहिए, दिल्ली एनसीआर में अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे दिल्ली वाले आज की डेट में जो लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो कहते हैं हमारा एक गोवा में भी घर होना चाहिए। जिनके पास थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा है, उनको लगता है हमारा एक दुबई में भी घर होना चाहिए। बिकॉज रियल एस्टेट या किसी भी इन्वेस्टमेंट का रूल है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आज अगर मैं दिल्ली में अपनी 3, 4, 5 प्रॉपर्टी ले चुका हूँ, मेरे पास घर अपना कंफर्टेबली ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक नेक्स्ट परचेज देखूंगा, गोवा में एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट। तो छोटे शहर वालों के लिए गुड़गांव इज़ लाइक दुबई। करेक्ट। छोटे शहर वालों के लिए गुड़गांव इज़ लाइक दुबई। हमारे लिए दुबई इज़ एन एस्पिरेशनल परचेज
एक पानीपत सोनीपत करनाल वाले के लिए गुड़गांव इज लाइक एन एस्पिरेशनल परचेज. आई एग्री. तो वो पैसा आ रहा है, प्लस आई थिंक एनआरआई पैसा भी बहुत आ रहा है गुड़गांव के अंदर, नॉट इन दिल्ली, करेक्ट. बट गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर आई सी डेवलपर्स अब पूरा फोकस एनआरआई मार्केट पे लगा रहे हैं. और एनआरआईज को भी लगता है कि उनको डबल फायदा मिल रहा है. एक तो डॉलर एप्रिसिएशन मिल जाती है, Correct. प्लस इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में वो इन्वेस्ट कर लेते हैं. करेक्ट. हैव यू सीन दिस डिमांड? See, we actively work with NRIs. Oh, Thanks to the Keller Williams global network that we have of 200,000 agents, Yeah. we are very, very prominent in the US. आप DLF का एग्जाम्पल लीजिए. पिछले साल आई थिंक DLF के, if my figures are right, 3,000 crores of business DLF did only with the NRI community. Oh wow. 3,000 करोड़ कई डेवलपर्स की टॉप लाइन भी नहीं होती है. तो इतना बिजनेस DLF ने सिर्फ NRI कम्युनिटी से कर लिया. अब सिर्फ DLF ही नहीं, अब गोदरेज, शाहपुर जी, पालुन जी, L&T, सब डेवलपर्स NRI बिजनेस उठाना चाह रहे हैं. Yeah. और NRI बिजनेस मल्टीपल रीजन से आ रहा है. जो आपने बोला डॉलर अप्रिसिएशन तो है ही है, बट इंडिया जैसी कैपिटल अप्रिसिएशन दुनिया में कहीं नहीं है. कहीं नहीं हो रही. सी, आज मैं US मार्केट को थोड़ा सा क्लोजली स्टडी करता रहता हूँ, कैनेडियन मार्केट को भी थोड़ा सा क्लोजली स्टडी करता हूँ. वो ना साइक्लिकल मार्केट्स है. Okay. जितने भी हमारे फ्रेंड्स फैमिलीज US में, कनाडा में रहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारे अभी रियल एस्टेट डाउन है, अभी प्राइसेस डाउन है. हमने अपनी लाइफ में लास्ट कब सुना था गुड़गांव में प्राइस डाउन हुए हैं? डाउन नहीं होता. मतलब यहाँ पे एक स्टेबल हो सकता है, एक थोड़ी देर के लिए पॉज आ सकता है. Yeah. बट मैंने कभी ये नहीं सुना कि मार्केट में अगर प्लॉट 2 लाख का था तो प्लॉट 1 लाख का हो गया. नहीं, वो नहीं होता. US में, कनाडा में ऐसा होता है. उनकी एक साइक्लिकल रिटर्न्स हैं. उनकी प्रॉपर्टी डाउन भी जाती है. उनकी प्रॉपर्टी बहुत एक्सटर्नल पॉलिटिकल जियोग्राफिक फैक्टर्स पे बिल्ड है. हमारी एक रियल डिमांड है Yeah. जिसको केटर करने के लिए हम सप्लाई इतना क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं. Yeah. एग्जाम्पल लेके देखिए सर, आप सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट में रहते हैं, राइट? आज पूरे एक्सटेंशन पे, पूरे गोल्फ कोर्स रोड पे आपको डिमांड का आइडिया तब लगेगा जब आप रेंटल मार्केट को थोड़ा सा स्टडी करें. बिल्कुल. कितनी प्रॉपर्टीज में ऑक्यूपेंसी नहीं है. Yeah. आज कोई भी प्रॉपर्टी आप उठा लो, गोल्फ कोर्स रोड से लेके पूरा एक्सटेंशन ले जाइए, जितने भी हाई राइज हैं, जितने भी लो राइज हैं, 100% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं. ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं. मतलब आज किराए का घर लेने के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. Yeah, I agree. आज अगर हमें कोई बोलता है कि हमें किराए पे एक DLF क्रेस्ट में एक घर दिला दो, तो भी स्ट्रगल. सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट में भी ऐसे ही है. सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट में 4 बेडरूम आज 2.5 लाख से भी ऊपर का रेंट चला गया. इमेजिन. मतलब आज आप सोना रोड पे गोल्फ कोर्स रोड के रेट एक तरीके से कमांड कर रहे हो, बिकॉज दैट्स हाउ ब्यूटीफुल दैट प्रोडक्ट इज. हाँ, बट वहाँ पे क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है, कई बारी लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं यार गुड़गांव में इतने सारे अपार्टमेंट्स हैं, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. मैं कहता हूँ जब आप एक्चुअल मार्केट में उतरोगे तब आपको पता चलेगा कि खरीदना तो दूर की बात है, रेंट के लिए भी चीज़ें नहीं मिल रही. एब्सोल्युटली. मतलब आज रीसेल मार्केट में हम स्ट्रगल करते हैं लोगों को इन्वेंट्री दिलवाना. कई बार कई अच्छे प्रोडक्ट्स में हमें इन्वेंट्री निकालना चैलेंज होता है. कई बार हफ्ते लग जाते हैं एक इन्वेंट्री निकालने में, जबकि हमको 15 साल हो गए हैं रियल एस्टेट में, हमारे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है. आई एम अ पार्ट ऑफ एन एसोसिएशन कॉल्ड NAR APP. उसमें 200-250 रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं. उनके थ्रू भी इन्वेंट्री निकालना कई बार चैलेंज हो जाता है, बिकॉज इन्वेंट्री नहीं है. दैट इज़ द रियलिटी. हमारी डिमांड इज लिटरली ओवर पावरिंग द सप्लाई दैट वी आर एबल टू क्रिएट. गुड सप्लाई. इंडिया इज स्टिल अ सप्लाई कंस्ट्रेंट मार्केट. करेक्ट. अभी जैसे निखिल कामत के पॉडकास्ट में भी वो कह रहे थे कि नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में जो डिमांड आने वाली है उसके बारे में तो अभी कोई सोच भी नहीं रहा है. करेक्ट. अभी तो जो करंट डिमांड है हम उसी को केटर नहीं कर पा रहे हैं. इसीलिए जब हम सुनते हैं कि DLF ने न्यू लॉन्च किया और फर्स्ट डे में सोल्ड आउट हो गया, वो इसीलिए होता है क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है. करेक्ट. लोगों को लगता है शायद आर्टिफिशियल डिमांड है, बट जो ग्राउंड लेवल पे बैठे हैं वो बताते हैं कि एक्चुअल डिमांड है. करेक्ट. मतलब जो हमारे जैसे लोग जब अलॉटमेंट कराते हैं और रात को 3-3 बजे DLF की गैलरी से निकलते हैं, तब हमें पता लगता है कि कितनी मार्केट में डिमांड है, कि एक एक अच्छे यूनिट के पीछे 3 से 4 टेकर्स हैं. कस्टमर को कई बार ये समझाना इम्पॉसिबल हो जाता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है, राइट, 1100 अपार्टमेंट है और 4-4 5-5 लोग एक अपार्टमेंट के पीछे लगे हुए हैं. बट दैट्स द रियलिटी. दैट्स द रियलिटी. बिकॉज अच्छे प्रोडक्ट्स कितने आ रहे हैं.
आपने और मैंने, अगर आप हम लॉन्चेस देखें पिछले 1.5-2 साल में, बहुत लिमिटेड लॉन्चेस आए हैं। टॉप डेवलपर्स के बहुत लिमिटेड। टॉप डेवलपर्स के बहुत लिमिटेड लॉन्चेस आए हैं, और जब वो आते हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ होती है कुछ दिनों की। या तो ये कस्टमर्स को कई बार समझाना मुश्किल हो जाता है। हाँ पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, या राइट, जिस पे कंट्रोल हमारा बहुत लिमिटेड है, राइट। जिस टाइप का हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, उस टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को केटर करने के लिए आपको रियल एस्टेट सप्लाई चाहिए। और बहुत सिंपल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है, सप्लाई कम होगा, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वो सिंपल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई भी अलग से रिसर्च की, स्टडी की ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और अब अगर आप धीरे धीरे देखिए अर्बनाइजेशन जिस तरीके से हो रही है, गांव की पॉपुलेशन कम होती जा रही है और शहरों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आज जो दिल्ली में पिछले 30-40 साल से रह रहा है, गुड़गांव में पिछले 30-40 साल से रह रहा है, क्या सड़कों पे इतने लोग थे? नहीं। क्या बसेस में इतने लोग थे? क्या इतनी गाड़ियां थी? क्या इतने घर थे? नहीं थे। अब जब इतने लोग दिल्ली में मूव होंगे छोटे शहरों से, राइट, मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, राइट, मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो दिल्ली में पिछले 10-15-20 साल में मूव हुए होंगे। बिल्कुल। अब हमें घर तो चाहिए, हम यहीं पे अपनी फैमिली सेटअप कर रहे हैं, यहीं पे अपनी फैमिली बना रहे हैं, तो हम तो रियल एस्टेट डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। अब इस डिमांड को क्रिएट करने के लिए सप्लाई उस लेवल पे नहीं आ रहा, तो प्राइसेस, रियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये आर्टिफिशियली हो सकता है, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हों, कुछ मार्केट्स ऐसी हों जहाँ पे इन्वेस्टर की वजह से कुछ इन्फ्लेटेड कॉस्ट हो, बट वो 15-20%, दैट्स इट। Otherwise, the price that we are at, that is based on real demand, that is not based on artificial investor-based demand. We are not like China. We don't have ghost cities. या अभी तक तो कोई भी नहीं है, अभी तक तो सप्लाई कमी चल रही है डिमांड से। मतलब आज इंडिया में आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, आप मुझे प्रोजेक्ट दिखाइए जो प्रोजेक्ट बन के रेडी है और वहाँ पे ऑक्यूपेंट्स नहीं है, जहाँ पे टेनेंट्स नहीं है। यहाँ पे तो आज हम गुड़गांव की अगर आप बात करते हैं, आप किसी भी गुड़गांव के सेक्टर में चले जाओ, आप द्वारका एक्सप्रेस पे भी चले जाओ। चलिए द्वारका एक्सप्रेस पे फाइनली थैंकफुली हमारी सरकार ने, नितिन गडकरी जी ने रेडी कर दिया, बट जब वो रेडी नहीं भी था, जो डिलीवर्ड प्रोडक्ट थे वहाँ पे लोग रह रहे थे, तब भी लोग रह रहे थे वहाँ तब भी लोग रह रहे थे, मुश्किलों का सामना करके किसी ना किसी तरीके से अपने घर पे गाड़ी लगा के पहुँच जाते थे, बट वहाँ पे तो तभी भी ऑक्यूपेंट थे। बिल्कुल। तो डिमांड तो हमारी है, लोग तो हमारे पास हैं। आज 10 लाख लोग तो न्यू गुड़गांव में रहते हैं। प्लस मेरे को लग रहा है इंडियन पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, लोगों की इनकम भी स्पेशली इन अर्बन सिटीज़ काफ़ी बढ़ रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू डिमांड फॉर रियल एस्टेट। सी अनफॉर्चुनेटली हम रियल एस्टेट को इतना डिस्कस करते हैं और रियल एस्टेट के प्राइसेस को इतना डिस्कस करते हैं कि कई बार हम बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। आप और मैं गुड़गांव में रहते हैं, हमारे बच्चे गुड़गांव के स्कूल्स में जाते हैं। अगर मैं हमारी जो फीस हम देते थे अपने टाइम पे और हमारे बच्चों की फीस को कंपैरिजन करें, आई थिंक जितना ज़्यादा अप्रिसिएशन, जितना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज एक स्कूल फीस में आया, उतना तो आई थिंक दुनिया में किसी और चीज़ में नहीं आया। स्कूल फीस में, हॉस्पिटल बिल्स में, आप पहले डॉक्टर की क्या फीस होती थी और अब डॉक्टर की क्या फीस है, बट रियल एस्टेट एजेंट से आज भी ये एक्सपेक्टेड है कि वो 1% पे काम करे। नहीं, 1% भी कई बार लोगों को मुश्किल लगता है 1% में भी नेगोशिएशन हो रही होती है। बिल्कुल, रियल एस्टेट एजेंट से आज भी यही चाहते हैं कि आप 1% पे काम करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे सुनने को यही मिलता है कि तुमने किया ही क्या था। करेक्ट। आपके पास भी ऐसा चैलेंज आता है कभी? बिल्कुल आता है, बिल्कुल ये चैलेंज आता है। आई थिंक अभी भी वो जो एक्सेप्टेंस है हमारे प्रोफेशन की, वो धीरे धीरे सीप इन कर रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब कस्टमर्स उस तरीके के मिलते हैं। कई कस्टमर्स बहुत अच्छे मिलते हैं और उन्हें पता है कि किस तरीके का एडवाइस मुझे इस आदमी से मिल रहा है, किस तरीके की पोस्ट सेल सर्विस मिल रही है, प्री सेल सर्विस मिल रही है। सी आज मेरा काम सिर्फ किसी को घर दिखाना नहीं है। आई एम अ फिड्यूशरी। व्हेन आई से आई एम अ फिड्यूशरी, आई एम कंसल्टिंग हिम, आई एम गाइडिंग हिम, आई एम गिविंग हिम प्री सेल, पोस्ट सेल्स, बोथ द सर्विस। केलर विलियम्स की ट्रेनिंग्स जो हैं, केलर विलियम्स की हमारी सबसे बड़ी लर्निंग्स यही हैं कि अपने कस्टमर के साथ आप खड़े रहिए। अगर हिंदी में मैं लोगों को समझाऊं तो कस्टमर के साथ खड़े रहने का मतलब है कि उसको सही एडवाइस दो, उसको सही गाइडेंस दो, और बेचने के बाद भी उसके साथ खड़े रहिए। बिकॉज चैलेंजेस बेचने से पहले तो आते हैं, बेचने के बाद भी चैलेंजेस आते हैं। एग्री। राइट। आज
अगर आपके कस्टमर ने आपसे कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है, जब तक वो अपने घर में मूव नहीं हो जाता, यू शुड बी इन टच विद दैट पर्सन, राइट? आज इन्वेस्टर्स आते हैं, आज इन्वेस्टर को अगर मैंने एक्स प्रॉपर्टी दिला दी और कल को उसको एग्जिट करना है, तो अगर मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँ तो वो दोबारा मेरे पास नहीं आएगा। बट असली प्रॉब्लम्स आती भी पोजेशन के टाइम पे है। सेल्स वाला पार्ट तो फिर भी इजीली निकल जाता है, Correct. बट पोजेशन के टाइम पे उनको हेल्प चाहिए होती है Correct. विद द क्वालिटी चेक एंड ऑल्सो द पेपर वर्क रजिस्ट्री। उस टाइम पे भी एक एजेंट का काम बनता है उनके साथ खड़े होना। करेक्ट। इसीलिए हम अपनी टीम को ये ट्रेनिंग देते हैं कि जो आपका बिहेवियर, जो आपकी स्माइल, जो आपका व्यवहार कस्टमर से सेल करने से पहले है ना, उससे बेटर व्यवहार होना चाहिए सेल करने के बाद। आज अगर कोई कस्टमर फॉर सम रीज़न प्रॉपर्टी आपसे लेता है, बट वो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन सेल थ्रू नहीं होती और कस्टमर को रिफंड करना होता है, उसके साथ खड़े रहिए, उसको हेल्प करिए, उसको गाइड करिए, बिकॉज ये डिसीजन ईजी नहीं है प्रॉपर्टी लेना। प्रॉपर्टी लेना आज भी लोगों के लिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजन है, एंड डिफिकल्ट डिसीजन है, डिफिकल्ट डिसीजन। क्योंकि हमारी मार्केट इतनी अनऑर्गेनाइज्ड है। सी, आप बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। देयर वाज अ मीटिंग दैट आई वाज डूइंग। एक कस्टमर को प्रॉपर्टी लेनी थी अपनी पहली, और उसको 20 लाख रुपए का चेक काट के देना था डेवलपर को। वो कह रहा है कि मैंने तो 20 लाख रुपए का चेक कभी काटा ही नहीं, मेरा हाथ कांप रहा है। आई हैव सीन लोगों की कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं प्रॉपर्टी लेते टाइम, बिकॉज आज रोज थोड़ी आदमी करोड़ों की चीज़ खरीद रहा है। लाइफ में कभी एक आधी बार ऐसा मौका मिलता है, इफ़ यू आर लकी, कि जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, करोड़ों की चीज़ खरीद रहे हैं और लाखों रुपए का चेक काट रहे हैं। उस टाइम पे हमारा सपोर्ट, हमारी गाइडेंस, हमारा एक जो हेल्पिंग हैंड होता है ना, हमें एक हाथ पकड़ के कस्टमर का खड़े रहना है ताकि वो कॉन्फिडेंटली वो डिसीजन ले सके। बट उस टाइम नहीं, उसके बाद भी कई बार तो मेरे को कस्टमर को लिटरली पुश करना पड़ता है उनसे, जैसे आप बता रहे हो चेक काटते हुए भी उनको हैंड ओवर करना भी मुश्किल होता है। तो कई बार एक एजेंट का काम होता है उनको पुश करना, उनको कंफर्ट देना कि सर आप अच्छा डिसीजन ले रहे हो, डोंट ओवर थिंक इट। करेक्ट। आप दो चेक दो और अपना डिसीजन को आगे बढ़ाओ। मेरे को अभी बहुत रिसेंटली, आई वुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट ओनली, हमारे एक इन्वेस्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला, साहिल मैं तो कूद रहा हूँ, तुम मेरी लाइफ वोट हो। मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल सर लाइफ वोट हूँ और मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, डोंट वरी। तो कस्टमर जब अपनी हार्ड अर्न मनी पे हमारे को एक ट्रस्ट कर रहा है ना, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस ट्रस्ट को कम से कम ब्रेक नहीं करें। और वो लॉन्ग टर्म बिजनेस, सस्टेनेबल बिजनेस तभी डेवलप होता है। एक हम एनालॉजी यूज करते हैं, वी आर नॉट हंटर्स, वी आर फार्मर्स। हमारे को रोज नया शिकार नहीं ढूंढना है। मेरे को आज, मैं अपने कस्टमर्स को मुंह पे कई बार बोलता हूँ कि मेरे को आपसे एक बार डील नहीं करना है, मेरे को आपसे आपके लाइफ में 3, 4, 5 बार डील करना है। बिकॉज अगर आप वो ट्रेंड अगर आप देखो, शायद मैंने और आपने, मुझे नहीं पता आपने अपना बचपन कहाँ निकाला है, बट मैंने अपना पूरा बचपन एक ही घर में निकाला है। वो घर आज भी हमारे पास है और उस घर से मेरी इतनी इमोशनल अटैचमेंट है कि मुझे लगता है कि वो घर कभी हमें बेचना ही नहीं है। बट जो घर मैंने अब लिया गुड़गांव में आके अपने पैसे से, इस घर के साथ मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। मुझे लगता है इसको अपग्रेड करना है, 5 साल बाद अपग्रेड करना है, फिर जब 5 साल बाद शायद कुछ और अपग्रेड करना है। तो आज माइंडसेट लोगों का ये है कि लोग आज अगर फाइनेंशियली अपना अच्छा कर रहे हैं, करियर में ग्रो कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की अच्छी डुअल इनकम है, पीपल अपग्रेड वेरी वेरी सून, देयर इज नो इमोशनल अटैचमेंट विद द हाउस। तो जो अपग्रेड परचेज है लाइफ में, अगर आप एक अच्छे क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं और आपका अगर 30-40 साल का करियर है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि आपने 7-8 घर एंड यूज के लिए भी उनको दिलवा दिए। मेरी वाइफ की हमेशा मेरे साथ यही कंप्लेंट रहती है। शी टेल्स मी कि यार मेरी शादी को 15 साल हुए हैं और हम 7 घर बदल चुके हैं। हम मूव इन करते हैं और आप फिक्र कहते हो चलो अब पैक करना शुरू करो। मैं उसको कहता हूँ जब तक हम अपग्रेड कर रहे हैं ना, Correct. तब तक एटलीस्ट कंप्लेंट मत करो। पहले हम एक 2 बेडरूम में थे, फिर हमने एक बड़ा घर खरीदा 3 बेडरूम, फिर हमने बड़ा घर खरीदा 4 बेडरूम। मैं कहा जब तक हम अपग्रेड कर रहे हैं, पहले हम एक सोसाइटी में रहते थे, फिर उसके बाद हमने बिल्डर फ्लोर में भी घर खरीदा, फिर अब हम सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट में आ गए हैं। करेक्ट। सो मैं कहता हूँ जब तक अपग्रेड कर रहे हैं तब तक एटलीस्ट कंप्लेंट मत करो। करेक्ट। एंड हम अपना लाइफ अपग्रेड कर रहे हैं, हम रियल एस्टेट एजेंट हैं,
हमारे लिए दिस इज लाइक इन्वेंट्री। Correct. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कल को और अच्छी ऑप्शन आएगी, कल को हम पेंट हाउस में शिफ्ट कर जाएंगे। एब्सोल्युटली। सी आई थिंक वो जो इमोशनल अटैचमेंट है आज घरों के साथ वो कम है। अब अपग्रेड, जैसे हम अपनी गाड़ी अपग्रेड करते हैं कुछ सालों बाद, ऐसे ही आज की डेट में लोग अपने घर भी अपग्रेड कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव, इट्स अ वेरी हेल्दी साइन। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ती हैं, सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ती है, और इट इज़ अ हेल्दी साइन दैट द कंट्री इज ग्रोइंग, बिकॉज दिस इज अ कल्चर विच हैज कम फ्रॉम द वेस्टर्न मार्केट्स। वहाँ पे लोग 7 से 8 साल में अपना घर अपग्रेड करते हैं। एक आदमी नॉर्मल यूएस में रहने वाला अपने लाइफ में 7 से 8 घर चेंज करता ही करता है। राइट, आपने तो 12 साल में कर लिए, राइट? सो दैट्स अ वेरी हेल्दी, वेरी पॉजिटिव साइन ऑफ ग्रोथ इन द मार्केट। एंड ऑल्सो रिक्वायरमेंट भी है, जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती है, जैसे जैसे घर में शादी होती है, बच्चे होते हैं, तब तक हर किसी को अपनी प्राइवेसी भी चाहिए। तो करेक्ट। के बाद हमने ये देखा, एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया कि सब ने एक एक बेडरूम एक्स्ट्रा डिमांड करना शुरू कर दिया। जिस जो पहले 2 बेडरूम में था उसने बेच के 3 में शिफ्ट हुआ, जो 3 में था वो 4 में शिफ्ट हुआ। बिकॉज हर किसी को लगा कि अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारे पास एक बेडरूम हमेशा फालतू होना चाहिए। करेक्ट। आई थिंक कोविड के बाद बड़े घरों की डिमांड जेन्युइनली बढ़ी। बढ़ गई। और आज अगर आप देखो कि पहले एक स्टैंडर्ड में एक होता था 2 बेडरूम या 3 बेडरूम, आज जो स्टैंडर्ड में एक डेवलपर बना रहा है वो बना रहा है 3 और 4 बेडरूम। 5 2 बेडरूम तो धीरे धीरे मार्केट से गायब ही हो गई है, और 5 बेडरूम तक भी हमारा कॉन्सेप्ट आ ही गया है। 5 बेडरूम की डिमांड बहुत ज़्यादा बहुत हो ज़्यादा गई है, है। और अवेलेबिलिटी नहीं है, शॉर्टेज है। अवेलेबिलिटी है ही नहीं, गुड़गांव में तो बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट। एक्सेलेंट साहिल जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। लाइकवाइज। बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई बिलीव एंड आई थिंक एंड आई होप कि हम इस कॉन्वर्जेशन को आगे भी चालू रखेंगे एंड वील मीट अगेन वेरी सून। Absolutely, Gaurav ji. Thank you. It was a pleasure being here. And congratulations to Real Better and all the initiatives that you're taking in the prop tech space. थैंक यू साहिल। Thank you so much. थैंक यू वेरी मच।